नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश में चुनावी मौसम का आगाज हो चुका है। पंचायत चुनाव और उसके बाद निकाय चुनाव और उसके बाद सीधे विधानसभा का दंगल है। लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। यहां तक कि खिलौनों को भी अब सियासी हथियार बनाने की तैयारी है। एक तरफ सीएम ने जब पहले कहा कि मैं बच्चों के लिए आंगनबाड़ी कार्य जो बच्चे उनके लिए लोगों से खिलौने लेने के लिए खुद हाथ ठेला लेकर निकलूंगा, तो आज कांग्रेस के नेता पहुंच गए और नए खिलौने बांटते नजर आए। इससे पहले उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं थी। कल सीएम खुद ठेला लेकर निकलने वाले हैं और आज कांग्रेस ने जाकर के पहले ही खिलौने बांट दिए। आदिवासी और ओबीसी को लेकर भी इसी तरह का एक दूसरे को लुभाने में लोग जुटे हुए हैं। कमलनाथ आज सिवनी में मॉब लिंचिंग के पीड़ित आदिवासी परिवार से मुलाकात करने पहुंचे और बीजेपी को भगाने का आह्वान किया। उधर बीजेपी कमलनाथ के दौरे को सियासी नौटंकी करार दे रही है। कुल मिलाकर के चाहे ओबीसी हो, चाहे बच्चे हों, चाहे आदिवासी हों, हर वर्ग को लेकर के अब योजनाएं और कार्यक्रम ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ चुनाव को नजर में रखकर बनाए जा रहे हैं। आज इसी पर करेंगे आपकी बात। तो सिवनी में जिस तरह से मॉब लिंचिंग का मामला आया था सामने, उसके बाद सियासत गर्म थी और आज कमलनाथ ने मुलाकात की है जाकर के पीड़ित परिवार से। इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर हैं। सबसे पहले चार बड़े नेताओं के बयान सुनते हैं और समझते हैं कि किस तरह से सियासत गर्मा रही है। व्यवस्था है, हमारा संविधान है, अच्छा संविधान गलत हाथों में जो चला गया है, आज इसका कितना दुरुपयोग हुआ है। आज हमारे देश की संस्कृति पर कितना आक्रमण हो रहा है। ये रस्म इतनी देवी देवताओं के साथ एक झंडे के नीचे खड़ा है, क्योंकि हमारे देश की संस्कृति और इसी देश की संस्कृति पर यह आक्रमण हो रहा है। आदिवासी बचाओ, भाजपा भगाओ का मूवमेंट चलाएगी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को देख करके काम नहीं करती, हम अपने काम को देख करके बात करते हैं। हमारा कार्यकर्ता बूथ के सशक्तिकरण के अभियान में लगातार जुटा है। हम अपने संगठन की मजबूती के आधार पर अपने काम की समीक्षा करते हुए भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में मैदान में गंभीरता के साथ उतरती है। सरकार और पोषण आहार वो एक पक्ष है, लेकिन जन भागीदारी जुटाना और लोगों के मन में ये तड़प पैदा करना कि हमारे बच्चे कुपोषित नहीं रहेंगे, वो दूसरा पक्ष है। और आंगनबाड़ी में जिन चीज़ों की ज़रूरत है, कई बार खिलौने की जरूरत है, मैं खुद हाथ ठेला लेके निकलूंगा और कहूंगा बच्चों के लिए खिलौने दो। ये अवेयरनेस क्रिएट करके लोगों को जोड़ने का प्रयास। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि ठेला लेके निकलूंगा और खिलौने इकट्ठे करूंगा। अरे किसी के खिलौने लाके दिए, अरे इतनी बड़ी सरकार ठेले पे निकल के खिलौने इकट्ठे करेंगे और दूसरों के यूज के वो खिलौने खेलेंगे, ये सारा सा गलत है। आइए देखते क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल। हमारे सवाल हैं जो वो आपको दिखाते हैं। चुनाव के लिए शुरू हुई तैयारी, बीजेपी कांग्रेस में मारा मारी, खिलौने बने सियासी हथियार, कोई पुराने तो कोई नए खिलौने देने को तैयार। आदिवासी ओबीसी के पाले में लाने की रेस, चुनाव में जनता को करना है फेस। एमपी में क्रेडिट का कंपटीशन, सियासी पारा बता रहा है आ गया चुनावी मौसम। जी हां, चुनावी मौसम आ चुका है, इसे देखकर के साफ तौर पर समझ में आता है। आइए सीधे रुक कर लेते हैं हम अपने खास मेहमानों का। हमारे साथ जुड़ चुके हैं तीन खास मेहमान। हमारे साथ हैं बीजेपी से वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री दीपक जोशी जी। दीपक जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता जेपी धनोपिया जी जुड़ गए हैं। जेपी धनोपिया जी, मैं आपका भी बहुत स्वागत करता हूं आज हमारे इस खास डिबेट में। और वरिष्ठ पत्रकार सरमन नगेले जी को बुलाया है। सरमन जी, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल। सबसे पहले आता हूं धनोपिया जी आपके पास। आज कांग्रेस से पीसी शर्मा जी गए और बच्चों को नए खिलौने देकर आ गए। बहुत अच्छा किया सर, लेकिन मुझे ये बताइए कि जब तक सीएम शिवराज जी ने ऐलान नहीं किया था तब तक ये सब क्यों नहीं हुआ? देखिए अभिलाष जी, वास्तविकता यह है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले घोषणावीर के नाम से जाने जाते थे, अब तो नौटंकीबाज के नाम से जाने जाएंगे। सरकार को तो मालूम है ना, बच्चों के पास खिलौने नहीं है, बच्चे परेशान हैं, बच्चों की सुविधाएं नहीं हो पा रही है। सरकार ने क्या किया और क्या निर्णय लिया कि हम ठेला लेके निकलेंगे और पुराने खिलौने लेंगे
जो बड़े रईस लोगों के बच्चों के खिले हुए खिलौने होते हैं, जो रिजेक्टेड खिलौने होते हैं, उन गरीब बच्चों को, मासूमों को देंगे। 3 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जे में डूबी सरकार, विलासता में जी रहे अधिकारी या मंत्रीगणों की सरकार, उनके द्वारा ये होश नहीं आए कि हम आगे थोड़ा बहुत खरीद कर खिलौने दे सकते हैं। ये शर्म आना चाहिए। इस बात को लेकर आदरणीय पी शर्मा जी ने बहुत सराहनीय काम किया है और ये काम आईना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आईना दिखाया है तो हुजूर ये नहीं चलेगा, रिजेक्टेड मटेरियल नहीं चलेगा, नए खिलौने लेकर देना चाहिए था। और ये ठेला लेकर नोटंकी दिखावा करके आम जनता को क्या गुमराह करना चाहते। प्रदेश का मुख्यमंत्री पर यही काम रह गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री को चाहिए था एक दिन की तनख्वाह दे देते, मुख्यमंत्री को चाहिए था वेतन रोक देते लोगों का, मुख्यमंत्री चाहिए था कि मंत्रियों के विलासता के साधन रोकते और गरीब परिवार के बच्चों को, सभी को खिलौने देते तो अच्छा लगता। ये नोटंकी दिखावा करना राजनीति है, हम भी समझते हैं दिखावा है। ठीक है दीपक जोशी जी, मुझे बताइए कि एक अच्छी पहल जिसमें ऐसा लग रहा था कि शायद मंशा ये थी कि उसे जनता के सरोकारों से जोड़ा जाए ताकि आंगनवाड़ी के जो बच्चे हैं, जो अंडरवेट बच्चे हैं, अनप्रिविलेज बच्चे जो हैं, उनको लेकर के संवेदनाएं थोड़ी सी उजागर हों और लोग अपने आप को कनेक्ट महसूस करें। क्या इसी मंशा के साथ जा रही थी सरकार, या फिर ये आरोप भी बिल्कुल ठीक है कि अगर सरकार को खिलौने ही देने थे तो इतना बजट भी कम नहीं है कि बच्चों को खिलौना न दे पाए मध्य प्रदेश की सरकार? भारतीय जनता पार्टी के चाहे प्रधानमंत्री की हो या मुख्यमंत्री की, सब हमेशा ये कहते हैं कि सरकार के भरोसे सब काम नहीं होते। सरकार के भरोसे काम नहीं होते, इसलिए सरकार को जनता के बीच जाते रहना चाहिए। और शिवराज जी तो पंचायतों के माध्यम से लगातार जनता के बीच गए, जनता के बीच के आधार पर सरकार ने बड़े बड़े निर्णय भी। एक यह निर्णय कि आंगनबाड़ी के बच्चों को अगर खिलौने मिल सकते हैं आसानी से, समाज के कहीं न कहीं सहयोग से, तो उसे देने में क्या हर्ज है। अविनाश जी, मेरे जैसे स्वयं ने अपने बचपन में आसपास के लोगों से खिलौना हमारी दादाजी लाके खेलते थे, वापस दे के आया। तो हमारे यहाँ तो शुरू से समाज में रही है। और आज अगर सरकार व्यवस्था बना रही है तो इसको ठीक से करने के लिए काम करना चाहिए, ताकि विरोध के लिए विरोध। मैं धनोजय से पूछना चाहता हूँ, तो जैकलिन फर्नांडिस के आने से रोजगार मिल जाएगा, ये कांग्रेस की सरकार ने तब कहा था। क्या आज इस काम का भी विरोध करके कांग्रेस क्या एक सकारात्मक विरोध की तरफ जा रही है? कांग्रेस को इसमें सहयोग करना चाहिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी आगे आना चाहिए कि नहीं, ये खिलौना हमारी तरफ से भी है, ये बच्चों को आंगनबाड़ी को देना चाहिए। और आप जानते हैं कि आंगनबाड़ी के बच्चे 5 साल के होते हैं, 5 साल से कम। तो ऐसे दृष्टिकोण में खिलौना किया जाता है, कहने का तरीका होगा, चलिए देखेंगे कि खिलौना किस प्रकार का, लेकिन उसको खिलौने खेलने की भावना है, कहीं ना कहीं पूरी हो जाएगी, उसको कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा। मुझे लगता है वो आंगनबाड़ी आने के लिए भी प्रेरित होगा और खिलौने से कुछ न कुछ सीखने का जो प्रयास होगा वो भी पूरा। ठीक है सरमन नगेली जी, मैं खिलौने पर ही सबसे पहले आ जाता हूं, फिर सिवनी का भी जिक्र कर लूंगा। लेकिन मुझे बताइए कि ये जो इंटेंशन था सरकार का, क्या आपको लगता है कि एक अच्छा इंटेंशन था और इसका बेवजह पॉलिटिकलाइजेशन हो गया, या आपको लगता है कि नहीं, ये चुनावों को और बाकी चीजों को देख करके ही किया गया था? क्योंकि खिलौने की अपील हो सकती थी, पर सीएम खुद ठेला लेकर निकल रहे हैं, तो ये क्या कोई पॉलिटिकल स्टंट था जैसा कि बीजेपी कांग्रेस बोल रही है, या आपको लगता है कि एक अच्छी पहल थी लेकिन बेवजह सियासत की भेंट चढ़ गई है? देखिए अभिलाष जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की मंशा तो अच्छी है। वो जनभागीदारी, यदि किसी एक अच्छे काम में जुड़े और जनभागीदारी से यदि लोगों का कल्याण हो, ये अच्छी बात है। उनके जन सरोकारों के लिए एक नई पहल वो प्रारंभ करना चाह रहे थे। देखिए मध्य प्रदेश में क्या पूरे देश में जैसे पानी रोको अभियान या जल बचाओ अभियान, या इस तरह की बहुत सारी जो जनता से जुड़ी हुई रहती है जनभागीदारी के कार्यक्रम चलते चले आए हैं वर्षों से, सदियों से। अब ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का जो अभी ठेले पर कर निकलेंगे, तो इसमें अभी राजनीति हो गई। और राजनीति होना इसलिए जरूरी है कि जब मध्य प्रदेश सरकार जब लैपटॉप दे सकती है बच्चों को, जब छात्रवृत्ति दे सकती है बच्चों को, जब वो आंगनबाड़ी में मिड डे मील दे सकती है, जब मध्य प्रदेश सरकार बच्चों के लिए बहुत सारी लाली लक्ष्मियों के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चला सकती है, तो मध्य प्रदेश सरकार जो मतलब बेचारे गरीब बच्चे हैं जो आंगनबाड़ी में जाते हैं, उनको भी अपने एक महिला बाल विकास विभाग के बजट के माध्यम से खरीद कर उनको दे सकते थे। जब आप मोबाइल देते हैं, जब आप लैपटॉप देते हैं, जब आप छात्रवृत्ति देते हैं, जब आप पढ़ाई के लिए कोचिंग उपलब्ध करा रहे हैं, विदेश जाने के लिए छात्रवृत्ति दे रहे हैं, तो ये भी कर सकते थे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अब राजनीति इसलिए भी होना जरूरी है कि क्या है कि चुनाव का समय आ चुका है। अभी पहले पंचायत चुनाव होंगे, फिर नगरीय निकाय चुनाव होंगे, फिर विधानसभा चुनाव होंगे। और ये मध्य प्रदेश का इस बार इस 2018 के बाद से, मैं व्यक्तिगत रूप से ये कहना चाह रहा हूँ, मेरी बहुत ही निजी राय है कि दुर्भाग्य है
कि लगातार चुनाव या चुनाव किसी न किसी रूप में हो रहे हैं। और मध्य प्रदेश का जो विकास जिस गति से होना चाहिए वो चुनाव के दौरान आचार संहिता प्रभावशील रहती है। आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के कारण विकास के कार्य नहीं हो पाते हैं। और जो अफसरान होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट नौकरशाह होते हैं, वो उस दौरान निर्णय नहीं ले पाते, ना कोई योजना का घोषणा सरकार के द्वारा हो पाता है। तो ये मध्य प्रदेश के लिए जो है ना एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई 18 के बाद से कि लगातार चुनाव या चुनाव में सरकार को अपना निकलना पड़ता है। ठीक है सर। दीपक जोशी जी, आपके पास आता हूं। सिवनी को लेकर आज हमने देखा कमलनाथ जी पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की और बड़े गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी को उखाड़ फेंकने की बात भी उन्होंने कही। अब मुझे बताइए कि कैसे देखते हैं, क्या आपको लगता है ये सिर्फ सियासत के लिए किया गया मामला है, या अगर सीएम को अब बच्चों की, आंगनबाड़ी बच्चों की याद आ रही है और वो उसे जस्टिफाई कर रहे हैं, तो फिर कांग्रेस को भी हक है कि वो आदिवासियों के दर्द में जाकर के उनके साथ अगर संवेदनाएं जताते हैं तो वो भी जस्टिफाई है। कैसे देखते हैं आप? नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष के नाते, विपक्ष के वरिष्ठ नेता के नाते अगर वो गए हैं वो ठीक ही है, लेकिन राजनीति करने का क्या विषय है अगर इसमें कोई तथ्य आते हैं, क्योंकि सरकार की पुलिस और सरकार का प्रशासन इसको जांच करता है, जांच के बाद उनको कटघरे में खड़ा करने का काम करता है। ऐसे व्यक्ति को लिए सरकार को मदद करने का काम होना चाहिए और जो बातें आई हैं उनके कार्यकर्ताओं के माध्यम से सरकार तक अवगत कराना चाहिए। सरकार उसका निर्दोष के आधार पर फैसला करेगी और उसको कार्रवाई में सम्मिलित करने का प्रयास करेगी। ठीक है। धनोपिया जी, आपसे जानना चाहूंगा, कमलनाथ जी ने आज मुलाकात की और सीधे आरोप बड़े गंभीर लगा दिए बीजेपी पर, और तो और बीजेपी को वहां से अपील की गई कि उखाड़ फेंका जाए। आप मुझे बताइए, जहां संवेदनाएं व्यक्त करने कोई शख्स जाता है तो वहां पर सियासत की ये बातें ठीक हैं क्या, या आपको लगता है कि नहीं ये सियासत के चलते हुआ है, इसीलिए सियासी बातें करनी भी जरूरी है? अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी में थोड़े बहुत कुछ अच्छे लोग हैं, उसमें आदरणीय दीपक जोशी जी भी शामिल है। मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ, बड़े संवेदनशील व्यक्ति है। खिलौने की बात पे करना चाहता हूँ, क्या यह नहीं हो सकता था कि अभी कुछ खर्चों को रोककर एक बार पूरे प्रदेश के अंदर 1 करोड़ रुपए के खिलौने बांटते बच्चों को, तो मैं समझता हूँ साल भर का कोटा पूरा हो जाता। जो इस तरह की खर्चे की बातें होती है, तो उसको तो मैं कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से दिखावा किया है, इसलिए हमको विरोध करना पड़ा है। हमने विरोध खिलौने बांटने का नहीं किया, आपका ठेला लेकर निकल के नोटंकी करने का, दिखावा करने इसका विरोध किया है। अब बात आती है सिवनी की। आप मुझे बताइए, सिवनी के अंदर आज कितने दिन हो गए, आज महीना भर होने वाला है, 2 आदिवासियों को इस बात के लिए हत्या कर दी गई, सब इनके पास गोमांस था, नहीं मिला, कहीं कुछ नहीं हुआ, तो 2 लोग मार गए और मारने वाले आइडेंटिफाइड हो रहे हैं, बजरंग दल के लोग आइडेंटिफाइड हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी सरकार की नकल करते हुए बुलडोजर लेकर चलने की बात करती है। बुलडोजर की बात होती है, लेकिन क्योंकि बजरंग दल से जुड़े हुए लोग हैं तो कोई कार्रवाई नहीं किया। तो सबको लेकर आदरणीय संवेदनशील नेता है हमारे कमलनाथ जी, उन्होंने इस बात को यही तो कहा है कि ऐसे लोग जो न्याय नहीं कर रहे हैं, जो लोगों को जनता को अन्याय कर रहे हैं, लोगों की मरने के बाद आज तक जांच नहीं हो पा रही है, लोग गिरफ्तार नहीं हो रहे, दोषी नहीं हो रहे, ऐसे में क्या कर सकते हैं? भाजपा की राजनीति सब हो रहा है ना, इसलिए उन्होंने कहा भाजपा को उखाड़ फेंकना चाहिए। तो राजनीति क्या बात भाई, नेचुरल है कि जो एक प्रशंसा करने वाली बात तो है नहीं, है तो इस तरह की बात जिसमें लोगों की जान चली गई, लोगों को घर से रात को 1:30 बजे उठा कर लेके आ गए, मार डाला, फेंक दिया और कोई बात नहीं हो पा रही। उसके बाद आप मंडला में देखिए, 3 लोगों की, एक महिला की तो गर्दन काट कर फेंक दी गई, पति को मार डाला, बच्चे को मार डाला। क्या हो रहा है? कल आपने नीमच में देखा, एक जैन समाज के व्यक्ति को मार मार के मार डाला। आखिर सरकार हो क्या रही है? ऐसी निकम्मी सरकार, ऐसी निर्दयी सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार तो नहीं है, लेकिन एक प्रक्रिया है, चुनाव का जो होगा लेकिन बताना पड़ेगा ना, आखिर जनता के साथ हमें रिक्वेस्ट तो करना पड़ेगी। धनोपिया जी, एक बात बताइए मुझे, धनोपिया जी, इतना बड़ा कांड हो गया आप बता रहे हैं सिवनी का, और वाकई में ये सब बहुत ज्यादा दुखद घटना थी। कमलनाथ जी जो कि विपक्ष की में सबसे लीडिंग पोजीशन पर हैं, 1 महीना उनको जाने में लग जाता है। ऐसे वक्त ऐसे वक्त हाँ, रोज हमारे सारे नेताओं के वहां पर गए हैं। हाँ, आदरणीय नेता प्रतिभा पर होकर आए, हमारे आदिवासी विपक्ष के जो विभाग के अध्यक्ष वो होकर आए, हमारे आदरणीय सांसद नकुलनाथ जी होकर आए, सारे लोग वहां पर होकर आए। कौन नहीं गया? सब जा रहे हैं। एक ही दिन में सारे लोग तो नहीं जा सकते। आज कमलनाथ जी क्योंकि चुनाव के दूसरे कार्यों में सब होने के बाद आज जब छिंदवाड़ा पहुंचे हैं तो वहां पर सिवनी भी दौरा करने चले गए। हमारी मंशा राजनीति करने की नहीं है, अगर राजनीति करने की होती तो सेकंड डे खड़े होकर कमलनाथ जी कहते ऐसा हो रहा है, लेकिन हम राजनीति करना चाहते, हम मौत तो राजनीति नहीं करना चाहते, हम ऐसी बात तो राजनीति करना चाहते। वीडी शर्मा जी तो कह रहे हैं, वीडी शर्मा जी तो बोल रहे हैं कि हम तो पहले ही चले गए, वो अब गए हैं। जाने से क्या, उनके जाके क्या करके आ गए? जाके रोक के आ गए ना लोगों को, जो गिरफ्तार होने वाले थे उनको भगा दिया, पुलिस को डरा के आ गए, खबरदार की कार्रवाई की। तो आपने देखा कितना बड़ा जुलूस निकला था आदिवासियों का। ये वीडी शर्मा जैसे जो लोग हैं कि पुलिस को धमका कर आ गए, तो कोई कार्रवाई किसी पर नहीं होना चाहिए, जांच के नाम पर पेंडिंग कर दीजिए, तो वही हो रहा है। कमलनाथ जी को मजबूरी बोलना पड़ रहा है। नगेले जी, सरकार हटाइए। सिवनी जो मामला है,
चाहे वो गुना का शिकारियों वाला मामला हो, चाहे नीमच का जो व्यक्ति को पीट पीट करके मार देना वाला मामला हो, ये मामले आपको लग रहा है कि ये सरकार को कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेटबैक दे रहे हैं? क्योंकि आज हमने देखा कि जिन 2 आरोपियों को सरगर्मी से पुलिस तलाश रही थी, उन्होंने जाकर के गुना के जो आरोपी थे शिकारी मामले में, उन्होंने पुलिस में सरेंडर कर दिया और उसके 2 घंटे बाद हमारे पास खबर आ जाती है कि सरकार ने अब एसपी को भी हटा दिया गुना के आईजी के बाद। तो कहीं ना कहीं फेलियर उनका भी माना गया कि पहले आप घटना नहीं रोक पाए और उसके बाद आरोपी जो है आपसे बच करके कोर्ट में सीधे सरेंडर कर देते हैं, पुलिस ढूंढती रह जाती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सरकार जो है अब कुछ इस तरह की घटनाओं के बाद थोड़ी सी दबाव में है। देखिए अभिलाष जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि सरकार का जो मुख्य काम रहता है वो वेलफेयर गवर्नमेंट का जो काम रहता है उसमें भी आपकी कानून व्यवस्था भी आती है, सुरक्षा भी आती है। तो अभी चूंकि सुरक्षा और कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है और यदि कहीं ना कहीं थोड़ी चूक हुई है तो स्वाभाविक है कि उसका खामियाजा या उस पर जो सवालिया निशान है वो सरकार के कामकाज पर लगेंगे। जैसा कि आपने भी बताया कि वो एसपी का आज ट्रांसफर हो गया है और दूसरे एसपी की पदस्थापना हो गई है, तो ये तो ठीक है कि एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत कर दिया गया है। लेकिन आखिर ये जो घटनाएं हो रही हैं मध्य प्रदेश में, देखिए सरकार कोई भी रहे, मैं किसी दल विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ कि उनकी सरकार में हुआ, इनकी सरकार में हुआ, ये आखिर ये जो जनता के बीच में जिस तरह की खाई पैदा की जा रही है, ये आज जनता का खुद के द्वारा पनपाए हुए ये विषय हैं जिसके कारण इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसमें कोई सरकार का हाथ नहीं रहता, ना सरकार इसमें कुछ बहुत ज्यादा कर पाती है। हाँ, कानून व्यवस्था को लेकर सरकार कुछ कर सकती है, जो करना चाहिए समय समय पर अलर्ट या शांति समिति की बैठक या जो जो निगरानी शुदा जो बदमाश रहते हैं या जो हिस्ट्री शीटर रहते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करें, उन पर नजर रखें। लेकिन जो घटनाएं हो रही हैं ये बहुत चिंता वाली बात है, क्योंकि समाज को आखिर जो भी वर्ग यहाँ रह रहा है वो आखिर भारत के लोग हैं, मध्य प्रदेश के लोग हैं। यदि आपस में संप्रदायवाद के तहत इस तरह की घटनाएं होंगी तो ये कहाँ जाएगा देश और कहाँ जाएगा प्रदेश। तो मेरी दोनों दल के नेताओं से आग्रह है कि आप अपने अपने दल के कार्यकर्ताओं को, माननीय जेपी धनोपिया जी बड़े विद्वान वकील भी हैं और उनके पास बहुत सारे मोर्चा प्रकोष्ठों की कांग्रेस की जवाबदारी है, दीपक जोशी भी मंत्री रहे हैं, तारीख उनके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ये अपने कार्यकर्ताओं को संदेश करें कि भाई किसी भी परिस्थितियों में आपको समाज के बीच में बंटवारा नहीं होने देना। समाज के बीच में यदि थोड़ी बहुत भी कहासुनी होती है तो उसको वहीं पर समझौता करके उसका वहीं पर उसको समाप्त किया जाए और मिलजुल कर भाईचारे के साथ और एक दूसरे की आस्था और एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हुए अपने देश में प्रदेश में रहें, तो ये मध्य प्रदेश के लिए, देश के लिए और संविधान और लोकतंत्र के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, दीपक जोशी जी, खुद सीएम साहब कह रहे हैं कि समाज को बांटने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी, नजर रखें कि समाज में किसी तरह का विघटन ना हो पाए, ये तमाम बातें कह रहे हैं। बहुत माफी के साथ मैं कहता हूं, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता हूं, लेकिन समाज को बांटने का काम तो इन दिनों हमारी सियासत ही कर रही है, क्योंकि आम आदमी तो कभी ये बातें करता नहीं है ना। नाम पूछ करके किसी को पीट पीट करके मार देना, किसी को इस शक में मार देना बिना सबूत हुए मिले हुए कि उसके पास गोमांस है, ये तमाम जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, आपको लगता नहीं है कि हाई टाइम है और ऐसे में पॉलिटिशियन को, बड़े बड़े राजनीतिक दलों को, कार्यकर्ताओं को बैठ करके उन्हें सोचना होगा कि हम कहां ले जा रहे हैं अपने समाज को। सीएम साहब ने कल एक बहुत बड़ी बात भी कही कि सत्ताएं तो आती जाती रहती हैं लेकिन समाज नहीं बंटना चाहिए, क्योंकि समाज को हमेशा रहना है। तो सब अब जब एहसास हो रहा है तो क्या ये नीचे के कार्यकर्ता के स्तर तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश होगी कोई? नहीं, जैसा संवादी लगेली जी ने कहा कि समाज में व्यक्ति रहते हैं, व्यक्ति का समूह रहता है। समाज में जब तक इनकी सहभागिता नहीं होगी जब तक ऐसे कामों को रोकने में कहीं न कहीं दिक्कत आएगी। तो मुझे लगता है कि माननीय कमलनाथ जी का दौरा और दौरे के बाद इस प्रकार की बातें करना मुझे लगता है कि कहीं ठीक नहीं है, क्योंकि तो जितने संवेदनशील वो राजनेता है, लगातार संसदीय अनुभव है उनको, इस चीजों को कैसे शॉर्ट आउट करना, मिलकर दो पक्ष मिलकर भी इस बात को निपटा सकते हैं। और जहाँ तक आपने जिस बात को इंगित किया उस बात के लिए तो हमेशा मुख्यमंत्री जी का सदैव रहा। उन्होंने खुद ने कहा कि समाज को बांटने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। सरकार ने कहा कार्रवाई करने में कोई चूक की, अगर चूक लगी है अधिकारियों की तो उनको हटाया भी गया है, व्यापक पैमाने पर उनके तबादले भी हुए हैं। तो ऐसे व्यक्तित्वों में सरकार तो अपनी कोशिश करती है, लेकिन समाज में जागरूकता लाने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। जो नगरी जी ने अपनी तरफ से इशारा किया उसकी तरफ हमको जाना चाहिए और इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए हम सब लोगों को कैसे
एक मंच पर आकर इसका निराकरण हो सकता है आसानी से, वो करने का प्रयास होना चाहिए। नहीं तो कितनी बार क्या होता है, घटना किसी की होती है, दूसरी पार्टी अपने आप उसमें इन्वॉल्व होकर उसको करने का प्रयास करती है। इसको रोकने का प्रयास समाज से हो सकता है, और समाज में भी ऐसे लोगों को जिनकी समाज में स्वीकार्यता है। ठीक है। जेपी धनोपिया जी, अब लगता है क्योंकि बार बार दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को, समाज को तोड़ने का, समाज को विघटन करने का आरोप लगाती रहती हैं, लेकिन अब ऐसा मसला आ गया है, मुझे ऐसा लगता है, चिंता होती है देख करके, दोनों ही दल एक मंच पर कम से कम इस मामले को लेकर आ जाएं कि भाई इस तरह चाहे हिंदू मुस्लिम हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे अगड़े पिछड़े हो, चाहे दलित अगड़े हो, ये जो समाज में विघटन हो रहा है, इसे रोकने के लिए क्या दोनों ही दल एक साथ जुड़कर आ सकते हैं समाज को बचाने के लिए? अभिलाष जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। निश्चित रूप होना यही चाहिए जो स्थिति बनी हुई है, लेकिन सवाल यह है कि समस्या कहां उत्पन्न होती है, सत्ता किसकी है और सत्ता में बैठे हुए लोगों की मंशा क्या है। सवाल इस बात का उठ रहा है, अभी जो आपने बात कही, आज आप देखिए, रोजगार खत्म हो गए, विकास की बात खत्म हो गई, महंगाई की बात खत्म हो गई, सारे लोगों के सामने जो संकट है उनका खाता नहीं हो रही। आज बात हो रही है सांप्रदायिकता की, आज बात हो रही है मंदिर मस्जिद के नाम की। ये सारी चीजें क्या है, जो 100-200 साल पहले घटनाएं हुई है, उनको आज आप उखाड़ कर एक लोगों में डर पैदा करना चाहते हैं, भावनात्मक रूप से उनको इमोशनल करना चाहते हैं। आज ऐसी जगह की बात हो रही है जगह सबने सोचा नहीं था। मैं कहना चाहता हूं कि ये सारी चीजें न्याय के साथ होना चाहिए, लेकिन लोगों में ढेर तो मत करिए। आप बताइए क्या कारण है कि गुना के अंदर शिकारी पकड़े गए थे, उन्होंने जाकर घर के मकान को उठा दिया गया? क्या कारण है कि मंदसौर के अंदर जाके, नीमच के अंदर जाके बोल दिया कि तो उसके पिताजी का मकान है, नहीं तोड़ा गया? तो ये जो भेदभाव करके, अलगाववाद पैदा करके सांप्रदायिकता को आप बढ़ावा दे रहे हैं, और आप जानबूझ इस तरह का माहौल बना रहे हैं कि लोग बंटवारा हो जाए। और इनकी मंशा, अभिलाष जी, बहुत साफ तौर बता दूं मैं आपको, इनका सिर्फ एक उद्देश्य है, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक, इसके अलावा इनका और कोई उद्देश्य नहीं है। और कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, हम उन सबके साथ हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है। हमारी नीयत में कोई खोट नहीं है, हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग हर तरह से सक्षम है ये लोग, और फूट डालो, राजनीति करो वाली राजनीति जो थी अंग्रेजों की, वो करने के लिए आज की भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, चाहे दिल्ली में बैठे हुए हो, चाहे यूपी में बैठे हो, चाहे मध्य प्रदेश में बैठे हो, अब चाहे गुजरात में जाने वाली स्थिति में नहीं हो। ठीक है नगेली जी, अंतिम सवाल मैं आपसे लेता हूं। नगेली जी, मुझे बताइए, चुनाव अभी आ रहा है और वो कहा भी है किसी शायर ने कि बहुत तनाव है, पता करो कहीं चुनाव है क्या। तो क्या आपको लगता है कि ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो ग्राम पंचायत होने, फिर नगरीय निकाय और विधानसभा, तब तक तो माहौल और गर्मा दिया जाएगा, ऐसा कुछ डर है क्या, जो मेरे मन में आशंका है? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अभिलाष जी, आप बहुत ही तो सीनियर हैं और आपकी बहुत पैनी नजर रहती है मध्य प्रदेश के राजनीतिक और सामाजिक मामलों पर। देखिए, बिल्कुल सही है कि जो जिस तरह का जो माहौल चल रहा है, ये कम से कम मध्य प्रदेश की जो 2 दलीय राजनीति थी उसके लिए तो शुभ संकेत नहीं है। और दोनों दलों के नेता और दोनों दलों के कार्यकर्ता बिल्कुल जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उन्होंने तो लगातार इतनी कमेटियां बना दी हैं, इतने कार्यक्रम कर रहे हैं, वो पूरे राज्य में डेली कुछ ना कुछ उनकी कांग्रेस पार्टी की एक्टिविटी चल रही है। अभी उन्होंने चुनाव घोषणा पत्र के लिए अपनी उनकी वचन पत्र समिति बना दी है, और बीजेपी भी काम कर रही है। बट देखिए, बीजेपी के साथ में ये है कि वो जनता के बीच में जाके काम करते हैं। अब जब उनका जो संकल्प पत्र आएगा तो जनता से सुझाव मांगेंगे, फिर उसके बाद वो अपना संकल्प पत्र बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी अपने तरीके से काम कर रही है, कांग्रेस पार्टी का अपना सर्वे का काम चल रहा है, बीजेपी का अपना अलग स्तर पर काम चल रहा है। तो दोनों दल बिल्कुल पूरी मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं। और इस बार जो है ना, चुनाव, पिछले जितने भी चुनाव हुए 1956 से लेकर अभी तक के, उनके तुलना में बहुत ही अलग तरह का चुनाव होगा। और मेरा तो यहाँ थोड़ी सी मेरी शंका है कि इस बार के चुनाव में थोड़ी सी तनातनी ज्यादा ना हो, इसलिए दोनों दलों के नेताओं से मेरी अपेक्षा रहेगी कि उसका थोड़ा ध्यान रखें। ठीक, बिल्कुल। तो चाहे खिलौने हो या सहानुभूति, सियासी हथियार बन चुके हैं सब। और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पूरे देश में जिस तरह से सांप्रदायिकता जो है वो अब उबाल ले रही है, उससे पता चलता है कि शायद चुनावी माहौल के आने का ये असर है। लेकिन डर हमें इसी बात का है कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है, बहुत कुछ बाकी है। तो क्या मध्य प्रदेश कुछ ऐतिहासिक अभूतपूर्व चीजों को होते हुए देखेगा, या सियासत कम से कम कुछ तो शालीन हो जाएगी? उम्मीद करेंगे कि ऐसा हो जाए, इंतजार भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, जेपी धनोपिया जी, सरमन नगेली जी, हमसे जुड़ने के लिए। तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।